बेहोशी हालत में अभी मरी नहीं है, ले जाओ कच्ची अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, और जब इसे होश आ जाएगा तो मैं खुद पूजा से बयान करूंगा। मुझे तेरे मशवरे की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे क्या करना है बहुत अच्छी तरीके से आता है। याद रहे इस वक्त मेरी बहन की आवाज गुम हो गई है। जिस घड़ी मेरी बहन की आवाज वापस आ जाएगी उस घड़ी तेरे भाई विजय की जिंदगी का आखिरी दिन। ये तो क्या करता जा रहा है? आज मेरी वर्दी पे कीचड़ उछाला जा रहा है तेरी वजह से। खैर कोई बात नहीं, लेकिन विजय आज मैं तुझसे मिलने के वास्ते आ रही हूँ। तू कहीं भी मिले लेकिन तुझसे मिल के जरूर रहूंगी। आज तुझे जेल की सलाखों के पीछे ये किताब तेरी बहन अवश्य डाले। पूजा तू तो बड़ी धोखेबाज है, गद्दार है। अरे कुछ तो बोल। की गोली लग गई। इसका मतलब हराम ज्यादा जंगलों में खुद खुद के मर जाएगा क्योंकि उसने मेरी बहन की इज्जत लूटी। लेकिन दीवान पूजा, मेरी बहन पूजा। सिला दिया मेरी बहन, तेरे भी आंखों पे कानून की पट्टी चढ़ी थी। अब मैं अगर गाँव जाऊंगा तो मुझे नहीं जिंदा पुलिस रखेगी। अब मैं यहाँ से सीधे चंबल को जाऊंगा और डाकू को सहारा लेकर अपने इस बदला, अपने भाई खून के कातिल का बदला जरूर चुकाऊंगा। मगर और वक्त का भगवान वक्त और वक्त का खिलाता ही चला जा। आदमी
शमशान होता है। जिधर से मैं गुजरता हूं उधर शमशान होता है। हमारे सामने कीड़े की तरह इंसान। अरे डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। अरे डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। और मंगल सिंह किसी को मार, लेकिन काफी समय हुआ अभी तक मेरे सरदार जी नहीं आए हैं। मैं उनका इंतजार करता हूं, उसके बाद कोई भी काम। धर्म का काटा बना पल रहा बना ईमान का। धर्म का काटा बना पल रहा बना ईमान का। चंबल में डंका बजाया आजाद था। बदल दुनिया जाए, बदल दुनिया जाए, चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता आजाद था वही चलेगा तेरा। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। लेकिन साथियों कहो, काफी समय हुआ अभी तक अपना पहाड़िया नहीं आया। सच कहते हो? देखो पहाड़िया मिट्टी के बड़े खिलौने को पत्थर से फोड़ दूं। मिट्टी के बड़े खिलौने को पत्थर से फोड़ दो। ससुराल जाऊं साली चुम्मा न दे, ससुराल जाना छोड़। पहाड़िया एक ही में फुटबॉल हो जाओगे। यूं का है? यहाँ ससुराल नहीं है, यहाँ चंबल है। नहीं कहा में लोगों ने कहा है। क्या कहा है? जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपनी मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। ससुराल जाओ साली चुम्मा ना दे, ससुराल जाना ना चाहिए। तुम बताओ अतना आकर जाड़ होते है। बहुत काम कहते हैं चलिए हमने नौटंकी देखा तो कहते हैं बहनी की बुरी इतना जाड़ है कौन जई। और सवा सांझी जूझरेन भैया जड़ाए के हैं ससुराल की जई। अब तुम बताओ सारी चुम्मा नहीं दी तो का बूढ़ा के लिए लागे। लेकिन भैया हाँ। ये बातें जब ससुराल जाना तब करना। लेकिन साथियों आज मैं तुम लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सरदार जी? तो आइए ग्रह के साथियों, ग्रह के साथियों, तुमसे बढ़कर न कोई नमाज पढ़े। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो आपकी बात। खबर जानना चाहते हो सरदार जी तो सुनो। तो आपकी गिरफ्तारी का वारंट चारों तरफ और वारंट चारों तरफ पुलिस वालों ने कर दिया ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे आपको रखा 50,000। सिंगार है अजर चालाकी करना, जुआ खेलना। चालाकी करना, जुआ खेलना, कत्ल ही करना देना। क्या कहा? डाकू आजाद था तो गिरफ्तार करने के लिए इस बच्चे ने पीना उठा है। सच कहते हो सरदार जी। ये जंगल की तरफ से रोने की आवाज सरदार, लेकिन रोने की आवाज आने दो। जब जा खड़े रहो, होशियारी नहीं करना। पहले क्या देख रहा हूँ? ये इंसान पहले इसकी अच्छी तलाशी लो। सरदार जी तुम कहो तो हम ले लेने है के तो कुछ नहीं। कुछ नहीं है। ये लड़के सामने आओ और मैं जितना पूछूं उतना सच सच बताओ।
और बहाते आँखों से आंसू और बहाते आँखों से आंसू मेरे भैया बताओ बहाते आँखों से आंसू मेरे भैया बताओ तुम कहानी रंग जो जब दिल की कहानी रंग जो जब दिल की मेरे भैया सुनाओ मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या के रहने वाले हो। जानना चाहते हो और बताऊं क्या तुम्हें भैया, और बताऊं क्या तुम्हें भैया, मुसीबत का सताया मुसीबत का मारा हूँ सरदार जी में आपके पास। ये है गरीबे गुंडा। तुम्हारे चक्कर में यहाँ गरीबे गुंडा करे ये वाले हाथ हम गोली लाग गए हैं, वही घाव पकड़े से रुआ रहे हैं। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। मैं जमालपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम विजय है। एक मेरा भाई जिसका नाम नत्थु है। और आगे श्रीमान जी हमारे भैया गुड्डू सिंह मेला मालिक, ये 500 रुपए माता जी के चरण में अर्पण करते हैं। माता जी उनके परिवार को सदा सुखी और संपन्न बनाए रखें। धन्यवाद। क्या कहा? मेरे नत्थु भाई का खून कर छीन कर दिया। मेरी गीता बहन एक पुलिस अफसर है, वो मुझे खूनी समझकर मुझे कैद करना चाहती थी। मैं अपनी जान बचाकर अपनी गीता बहन से भागा। अचानक मुझे रास्ते में पूजा मिल गई। पूजा कर किसी ने रेप कर दिया और राजा समझा ये विजय ने किया है, विजय ने किया है। वो भी पूजा को छोड़कर मेरे पीछे पड़ गया और मुझे गोली मार दिया। अगर सरदार जी तुम अगर मुझे सहारा नहीं दोगे तो मैं कसम भगवान की खा के कह रहा हूँ, मैं सामने दरिया दिखाई पड़ रही है, इसी दरिया में डूब कर नहीं, तुम जमालपुर के रहने वाले हो और मैं भी एक जमालपुर का रहने वाला हूँ। जमालपुर में हाँ, मेरा ही नाम आजाद खा है। बोलो तुम हमारे शरण में रहना चाहते हो? ये आ गया हरद्वारी लाल राठौर इसी गांव के निवासी और ये 50 रुपए मेला कमेटी में देते। धन्यवाद। लेकिन लड़के तो श्रद्धा अरे जंगल में आए हो
तो तुम्हें बेशक सहारा मिलेगा, लेकिन मेरे कबीले का कुछ असूल है, तुम्हें जय मां भवानी की सौगंध खाना पड़ेगा। क्या मैं इस माँ भवानी एक नहीं, मैं छात्र माँ भवानी कसम खा जाऊंगा, अपने दुश्मन से गिन गिन के बदला जरूर चुकाऊंगा। अगर ये बात है माँ भवानी तो खाओ जय मां भवानी की कसम। अरे खाओ जय मां भवानी की कसम, या किसी साथी के साथ गद्दारी करो तो जय माँ भवानी की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर किसी साथियों के साथ धोखा करूं तो उससे पहले ये माँ भवानी मुझे ही खा जाए। सरदार जी सुनो मेरी बात, और खा के माँ भवानी की कसम कह रहा हूं। आप चिंता न करिए, किसे बात की करिए, किसी बात की, आपके साथ मंगल सिंह मौजूद है। खूब गोली चलाना है, तब मुझे जो करना है मेरा। गरीब गुंडा डाकू चम्बल घाटी वाला 10 रुपए इनाम दे रहे हैं तुमका। औकात आप किन किन बदला चुका अपने तो सच कहते हो विजय, गोला बारूद लेके आओ गरीब गुंडा। बढ़ा पाएगा जय मां। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। लेकिन मंत्री महोदय क्या है मेरे यार, गजब हो गया। और अनिल सिंह ठाकुर इसी गढ़ी के निवासी है। 200 रुपए माता जी के चरण में अर्पण किए, धन्यवाद। तुम जब कभी आते हो तो गजब ही सुनाते रहते हो। सुनो, क्या? जिस पूजा की जो लूट ली गई थी तो उसे भी आवाज जंगल में फेंक दिया गया था। जी हाँ, लेकिन वो अभी होश में है, होश में है, और उसे राजा पा गया है। शुक्र मनाओ कि अभी वो होश में नहीं है। अगर हमारे तुम्हारे कारनामे राजा को बता देती तो फांसी का फंदा तैयार हो जाता। सच कहते हो। इसीलिए राजा उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। हाँ हाँ, अगर उसकी इलाज हो गई, उसे होश आ गया, तो समझ लो हम तीनों फंस जाएंगे। इससे पहले चाल चलने से पहले सोच लेना चाहिए कि चाल बेढंगी चलोगे तो गोट मारी जाएगी। हाँ, चाल बेढंगी चलोगे तो गोट मारी जाएगी, तुम भी हार जाओगे, तुम्हारी बाजी हार जाएगी। लेकिन चलो राजा से पूजा को छीन लेते हैं और उसको दरिया में फेंक देते हैं, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। सच कहते हो। ना रहेगा बास, ना बजेगा बांसुरी। बजाओ। हराम साले, कितनी उम्मीदें थी अपनी बहन को डोली में बिठा कर विदा करने की, आओ का साहब सबका लेकिन सारी उम्मीदों को तूने चकनाचूर कर दिया विजय। याद रहे, जब मेरी बहन पूरी तरीके से होश और हवास में आ गई, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा विजय। पूजा तू यही बैठ, मैं सामने से तेरी दवा लेकर आता हूँ, हिलना मत। बैठो बिटिया, चलो साहब मेडिकल के चली। सलामत होश में बैठी है। तुम तो कहते थे इसे होश ही नहीं है। अरे होश नहीं है, हाँ, ये सब यादाश्त हो गई। तो इसको उठाकर दरिया में फेंक। सच उठाओ इसे।
चलो बढ़ाओ पैगाम निकल लो। रास्ते का रोड़ा समाप्त हो गया। पूजा तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? मैंने तुझसे मना किया था कहीं नहीं जाना। पूजा भाभी के कमरे मुझे पहले ही अकेला कर दिया है मेरी बहन। अगर तू ही मुझे छोड़कर चली गई तो भला मैं क्या करूंगा? पूजा सरदार जी की माँ भी आनी। लोग पट्टे कहा जाता है सरदार जी जय मां भवानी, लेकिन सरदार जी बोलो। ये सामने दरिया में कोई लड़की बहती हुई आ रही है। पहाड़िया सामने नजर डाल, कोई इंसान बहता हुआ नजर आ रहा है। बही जा दो सर। अरे नहीं, हमारा तुम्हारा धर्म है उसकी रक्षा करना। पहले जाकर के उसकी जानकारी करो। मरे गिरो हम जब तक तब तक कोई ना कोई निपोरे बतावा करते हो। जाओगे अगर जरा भी पता कब नहीं मौत मरी हो हम जे हम का चुड़ैल तना पकड़ी ने। हमारा तुम्हारा फर्ज है। सरदार जी एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बोलो फिर क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात और सभी साथियों और गौर से और सुनो हमारी साथियों गौर से और सुनो हमारी और बदले की और भावना और सूझ कुछ और चढ़कर माया और सूझना कुछ और उन कुत्तों को और दुश्मन और मुझे मगर साथियों लेकिन साथियों वक्त बहुत कम है। जाओ जल्द जाकर के जानकारी करो ये कौन सा इंसान बहता हुआ नजर आ रहा है। मेरा नाम मंगल सिंह है। किसमें रे? लड़की का नाम पहले लिया करो। जाओ रे खींच के लाओ और बाहर लाओ। बहुत जल्द लेकर के आओ। पहाड़िया मर जाते हो कहवन तो तेरी बुआ का मार रहा हूँ। क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये लड़की जीवित है? अब जिंदा है अब है तो इसे होश में लाओ। यार निकोर तैयार है। पूजा ये क्या हुआ? पूजा तू इस दरिया में पूजा। लेकिन विजय इस लड़की को जानते हो? कौन है? पूजा विजय तेरी पूजा
किसी दुनिया वालों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मुझसे तो दूर हट जा, मैं तेरे काबिल नहीं बची। विजय, अरे लुट गई मेरी आबरू। अरे लुट गई मेरी आबरू, कुछ भी ना मुझे मर जाने दो, मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। पूछा तुम्हें मेरे लिए भैया 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 छोड़े ना लौड़िया किया, मर जाएगी बहुत जोर मरासी है। और ये आ गया गरीब गुंडा, ये 10 रुपए दे रहे हैं, कहते हैं का संग है ले जा अपने दुश्मन के यहाँ कपड़ा उतार के यहाँ मार रहा हूँ। कहो चलो, बड़ा पैगाम जेल में। ये भैया यो बताओ इसे। ओ मंत्री जी नमस्कार नमस्कार। जब बोला नहीं आता है क्यों बोलते हो मंत्री जी? ओ और कहा दिलावर मियां? भाईजान जी सारे दुश्मन तो खत्म हो गए, राइट। लेकिन एक दुश्मन है, एक दुश्मन अभी भी बाकी है, यह इंस्पेक्टर गीता। इंस्पेक्टर गीता का क्या? जब तलक सूरज एंड अमन, सूरज एंड अमन 20 रुपए दे रहे हैं, कहते आवत तुम्हारी लोगों के लिए आए गए हैं। क्या रे? आजादी करे तुम्हारा कहने का आजादी करे के लिए आए गए हैं। जी हाँ, इसीलिए जब तक गीता के बदन से वर्दी नहीं उतरती कहानी में रौनक नहीं आती। साथ इंस्पेक्टर गोखले को बुलाओ, राजनीति मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर गोखले, अब एक काम तुम्हें करना है। अरे काम तो तुम्हारा हम 2-4 करेंगे, लेकिन तुमने कहा था तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। अरे यार, अभी दरोगा का दरोगा बना घूम रहा हूँ। तुम्हारा प्रमोशन कैसे होगा? अब तुम्हारा प्रमोशन अवश्य निश्चित है। कैसे? हाँ, जब तक गीता रहेगी तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। अब तुम एक काम करो, तुम्हारे माल खजाने में विदेशी हथियार, गांजा, चरसफीम जो भी हो, जाओ गीता के हेडक्वार्टर में छुपा दो। राजा से फोन करके उसके हेडक्वार्टर की तलाशी दिला दो। विदेशी असलहा, गांजा, चरसफीम जब उसके हेडक्वार्टर में बरामद होगी, गीता आतंकवादी कहलाएगी। जानते हो कैसे? कि उसका भाई विजय आतंकवादी हो गया है। विजय लाता है, गीता सप्लाई करती है, वो भी उसके बदन से वर्दी उतर जाएगी, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। तो ठीक है मंत्री जी, मैं जाकर गीता के हेडक्वार्टर पे विदेशी औजार, चरसफीम, हीरोइन, कोकीन छिपा दूंगा। उधर राजा इंस्पेक्टर से तलाशी करा दूंगा। जब गीता के हेडक्वार्टर के ऊपर विदेशी औजार, चरसफीम, हीरोइन, कोकीन बरामद हो जाएगी, गितिया के बदन से वर्दी उतर जाएगी। उतर जाएगी। जब गितिया के बदन से वर्दी उतर जाएगी, सारा कांटा साफ हो जाएगा और हमारा प्रमोशन हो जाएगा। अवश्य, इसकी गारंटी हम चलते हैं। नमस्कार। चलो, गीता के बदन से वर्दी उतरने का इंतजार करते हैं। तो सारा दिमाग की है,
बीमारी आवे पहले हुई दवाई ढूंढ लेते हैं।